नमस्कार भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पवित्र अवसर पर जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। यह दिन कहलाता है देवउठनी ग्यारस या प्रबोधिनी एकादशी। कहते हैं जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फिर से शुभता और ऊर्जा का संचार होता है। पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। वे शेषनाग की शैया पर लेटकर 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में न तो विवाह होते हैं न गृह प्रवेश, क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। चतुर्मास यानी 4 महीने का वह काल जब साधु संत भी एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान पृथ्वी विश्राम करती है और जब भगवान विष्णु जागते हैं तब जीवन में फिर से नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4 महीने बीत जाने के बाद आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी ग्यारस। रात में जब भगवान जागते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठता है। देवता, आर्षि मुनि और सभी प्राणी देव उठो के जय घोष से वातावरण को गूंजा देते हैं। कहते हैं इसी क्षण से पुनः सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन सुबह सुबह भक्तजन स्नान करके घरों की सफाई करते हैं। आंगन में गेरू और खड़ी से सुंदर मांडने यानी रंगोली बनाई जाती है। रंगोली में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाई जाती है। फिर गन्ने का मंडप बनाकर उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। रात के समय भक्तजन शंख, घंटे, नगाड़े और दीप लेकर भगवान विष्णु को जगाते हैं। चारों ओर देव उठो के मंत्रोच्चार गूंजते हैं। उस पल को देखना ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु अपने भक्तों के आह्वान पर मुस्कुरा रहे हों। देवउठनी ग्यारस के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने वृंदा का वचन निभाने के लिए शालिग्राम रूप धारण किया, तब से हर वर्ष तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। इस विवाह को प्रतीकात्मक रूप से विवाह सत्र की शुरुआत माना जाता है। देवउठनी ग्यारस की शाम दीपदान का विशेष महत्व रखती है। लोग अपने घरों, मंदिरों और नदी किनारों पर दीप जलाते हैं। माना जाता है कि इस दीपदान से अंधकार मिटता है और जीवन में प्रकाश आता है। देवउठनी ग्यारस हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर नींद के बाद जागरण। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो मानो हमारे भीतर भी एक नई शुरुआत होती है। इस पावन दिन पर हम सब भी अपने जीवन में नई सकारात्मकता जगाएं। जय श्री हरि।